पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी व तरक्यात व स्पेशल इनिशिएटिव्स एहसन इकबाल साहब ने बड़ी सख्ती के साथ इस बात की तरदीद की है कि हुकूमत के पास कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर है जिसमें वोटर्स की एज मिनिमम एज 18 साल से बढ़ा के 25 साल की जा रही है। हुकूमत वोटर लिस्ट को, जो वोटर की अहलियत है, उसकी उम्र को 18 साल से बढ़ा के 25 साल कर रही है। तो मैं वाज़े तौर पे कहना चाहता हूं कि ना ही कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर है, ना ही ऐसी कोई कानून साजी की जा रही है। हम पाकिस्तान के नौजवानों पर एतमाद रखते हैं और उनका जो हक है वोट देने का कभी तसव्वुर नहीं कर सकते कि उसको उनसे छीना जाए। कि पिछले कई दिनों से ये अखबारात में भी ये बात आ रही थी और असम्बली के अंदर भी ये सवाल कुछ मेंबर्स ने उठाया पाकिस्तान की कौमी असम्बली में, तो इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने रिएक्शन भी देना शुरू कर दिया। तो बहुत अच्छी बात है कि एहसन इकबाल साहब ने ये तरदीद कर दी और ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है, क्योंकि ये तजवीज़ इतनी अहमकाना है, इतनी नुकसानदेह है कि इससे हुकूमती पार्टी को भी कोई फ़ायदा होने का इम्कान नहीं था। लेकिन चूँकि ये अब तजवीज़ एक बार अखबारों में छप गई थी, गलत बात थी लेकिन छप गई थी, तो थोड़ा सा इसके ऊपर बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्यों अफवाह फैली होगी। मेरे ख़्याल में उस अफवाह की बुनियादी बात ये होगी कि 2024 के इलेक्शन में नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने पीटीआई को वोट दिया था। तो तसव्वुर ये किया गया कि चूँकि पीटीआई को वोट दिया था तो बेहतर है कि नौजवानों को उनकी एज ही बढ़ा के इस पूरे अमल से ख़ारिज कर दिया जाए ताकि वो उनको वोट ही ना दे पीटीआई को आइंदा वाले इलेक्शन में, तो ये ख़तरा भी टल जाए। हो सकता है किसी कमज़ोर दिमाग के शख्स ने ये बात सोची हो और हो सकता है किसी लेवल पे ये तजवीज़ हो, लेकिन ये बात स्टेटिस्टिक्स में की बुनियाद पे शायद किसी ने बात सोची होगी, क्योंकि 2024 के इलेक्शन के ऊपर एग्ज़िट पोल किया था गैलप पाकिस्तान ने, हर इलेक्शन के मौके पे करते हैं। तो उस वैसे तो इंतखाबात के जो इलेक्शन कमीशन के अदाद व शुमार होते हैं उनमें से तो ये पता नहीं लगता कि किस एज के वोटर्स ने किसको वोट दिया है और कितना दिया है, क्योंकि उसमें कोई रिकॉर्ड वोटर की एज का नहीं होता। लेकिन जो एग्ज़िट पोल किया जाता है उससे ये बातें पता चलती हैं कि जो वोटर थे उनकी तालीम कितनी थी, उनकी एज कितनी थी, और भी कुछ चीज़ें होती हैं, और उसकी बुनियाद पे आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कितने परसेंट नौजवानों ने किस पार्टी को वोट दिया, कितने परसेंट बैचलर तालीम याफ्ता जिन्होंने बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, उन्होंने किस उम्मीदवार को वोट दिया, किस पार्टी को वोट दिया। तो हमारे पास जो स्टेटिस्टिक्स हैं, हमने इस मौके पे सोचा कि शायद आपको इंटरेस्ट हो ये जानने के लिए। तो 2024 में जो टोटल वोटर थे 18 से 25 साल के, उनमें से सबसे बड़ी परसेंटेज थी 38%, और वो 38% लोगों ने, नौजवानों ने पीटीआई को वोट दिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट बड़ी तादाद थी वो इंडिविजुअल पार्टीज़ की बात हो रही है, तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ थी, उसको 22% नौजवानों ने 18 से 24 साल के उन्होंने वोट दिया था। और उसके बाद पीपल्स पार्टी आती है, 15% नौजवानों ने 18 से 24 साल की उम्र के पीपल्स पार्टी को वोट दिया था। बाकी जो पार्टियां हैं उन सबको अगर कंबाइन कर लिया जाए तो उनका जो शेयर है 18 से 24 साल के वोटर्स में वो 26% है, 26%। तो इसमें बहरहाल सबसे बड़ा डोमिनेटिंग ओवरवेलमिंगली मेजॉरिटी जो है वो पीटीआई के वोटर्स की बनती है। तो इस बुनियाद पे शायद किसी अक्लमंद ने सोचा होगा कि इस सारी चीज़ को ही बाहर निकाल दिया जाए, तो हमारे लिए ये जो इतनी बड़ी तादाद है वोटर्स की, वो उससे हम नेगेटिव वोट से बच जाएंगे और ये उनका वोटर है, उनको नहीं वोट मिलेगा, तो शायद उससे हमें को फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन ये इसलिए मुमकिन नहीं है कि उससे ऊपर जो एज ग्रुप है 25 to 29
एज ग्रुप है, उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा वोट जो हैं वो पीटीआई के हैं। अगर आप देखें तो टोटल जो वोट है 25 से लेकर 29 साल का, 25 ईयर्स टू 29, उसमें भी 35% सबसे ज़्यादा परसेंटेज पीटीआई को वोट करने वालों की है। उसके बाद फिर आता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का 20% और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 16% और बाकी तमाम पार्टियां मिलके 29%, यानी इसमें भी सबसे बड़ी परसेंटेज ये है। तो 18 से 25 साल के लोगों को, 24 साल से लोगों को अगर आप इससे निकाल भी देंगे तो भी आपको फ़ायदा इसलिए नहीं होने वाला कि 25 से 29 साल के लोगों के भी एज ग्रुप में यही है। और 30 से जो 34 साल का एज ग्रुप है उसमें भी सबसे ज़्यादा जो इंडिविजुअल पार्टीज़ में वोट शेयर है वो पीटीआई का है, वो 28% है, पीएमएलएन का 23% है, पीपल्स पार्टी का 15% है और बाकी तमाम पार्टियों को मिला लें तो वो 34% है। लेकिन सिंगल पार्टी का जो शेयर है वो सबसे ज़्यादा इसमें भी पीटीआई का है। ये दुरुस्त है। फिर आप 35 से 40 साल में चले जाएं, 35 से 49 साल, ये 35 टू 49 में चले जाएं तो उसमें भी एज एन इंडिविजुअल पार्टी पीटीआई का वोट शेयर सबसे ज़्यादा है, 25%, पीएमएलएन का 24%, पीपल्स पार्टी का 13% और बाकी तमाम पार्टियां मिल जाए तो वो 38%। तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, जो 50 साल से ज़्यादा का वोटर है उसमें सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का है, वो है 30% और उसमें पीटीआई का शेयर जो है वो 20% है और जो पीपल्स पार्टी का शेयर है वो 13% है और बाकी तमाम पार्टियों को मिला के 37% है। तो 50%, तो इस हिसाब से अगर सोचा जाए तो लॉजिकली तो फिर ये बनता है कि मिनिमम एज जो है वो 50 ईयर्स की होनी चाहिए, तभी उन पार्टियों को फ़ायदा हो सकता है जो पीटीआई से अलावा है, वरना ये कोई फ़ायदा नहीं बनता। तो इसलिए मेरे ख़्याल में लॉजिकली भी ये बात दुरुस्त नहीं थी कि 24 से ऊपर की एज के लोगों को वोट देने का हक़ हो 25 ऑनवर्ड्स। तो बहुत अच्छा हुआ इसकी तरदीद कर दी। इसकी एक एब्सर्डिटी और मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ कि मिसाल से तालीम की बुनियाद पे अगर आप देखें तो 2024 में जिन लोगों ने वोट दिया उनमें जो ग्रेजुएट वोटर्स थे, यानी जिनकी क्वालिफ़िकेशन बीए, बीएससी या उससे ऊपर की थी, उनमें भी सबसे बड़ी परसेंटेज इंडिविजुअल पार्टीज़ में वो पीटीआई के वोटर्स की थी, 35%। उससे बाद तादाद थी 15% जो कि पीएमएलएन की थी और उसके बाद थी पीपल्स पार्टी जो 10% थी और बाकी तमाम पार्टियों के मिला के 40% थी। तो इससे क्या हम ये नतीजा निकालें कि बैचलर्स को भी वोट डालने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो पीटीआई को ज़्यादा वोट देते हैं। तो इसलिए मेरे ख़्याल में ये तमाम जो बातें जो क्यास आराई थी, जो अफवाह थी, ये एक बेवकूफ़ाना सी सोच की बुनियाद पे थी जिसकी कोई लॉजिकल बुनियाद नहीं बनती। लेकिन इसकी तरदीद आ गई, ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि ये कोई तजवीज़ ज़ेर गौर भी नहीं थी, तो ये ऐसे ही होना चाहिए था। लेकिन इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैंने कहा कि आपको ये एज ग्रुप के हिसाब से वोटर के जो ट्रेंड्स हैं वो बता दिए जाए। बहुत शुक्रिया।